हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू की कतली की रेसिपी। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में कभी सब्जी नहीं होती तो आलू तो हर किसी के पास होते हैं, तो बस उससे झटपट आप 10 मिनट में ये आलू की सब्जी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आलू की कतली बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 500 ग्राम आलू। आलू को इस तरह से हमने स्लाइसिस में कट कर लिया है और इसको अच्छे से हमने धो लिया। अब देखिए इसका एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। तो हमने एक पैन रख लिया, इसमें 1 टेबल स्पून हमने ऐड किया है सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा और 4 ले ली हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च। तो देखिए ये तीखी नहीं होती। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो इसकी जगह आप नॉर्मल लाल मिर्च साबुत होती है ना, वो ले सकते हैं, बट कम क्वांटिटी में 3 पीस ले लीजिएगा। और इसको हमने रोस्ट करना है। देखिए जब तक इसमें से धुआं निकलने लगे इतना हमें रोस्ट करना है, मतलब बिल्कुल जलाना भी नहीं है और कच्चा भी नहीं रखना। इस तरह से भुन जाए इतना रोस्ट कर लेना है। अब एक मिक्सी जार लेना है, मसालों को इसमें ऐड कीजिए और इसको ग्राइंड कर लीजिए। तो देखिए हमने इसको दरदरा सा पीस लिया है। इस तरह से मोटे मोटे होने चाहिए मसाले, ये देख सकते हैं, इस तरह का चाहिए हमें। और अब एक पैन ले लेना है और इसमें ऐड कर देंगे हम ऑयल। तो यहाँ पर मैं आधा कप मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप जो भी ऑयल खाते हैं वो ले सकते हैं। अच्छा सा धुआंधार हमने एकदम गर्म कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा इसको ठंडा होने दिया ऑयल को। उसके बाद इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर देनी है। ज़ीरा क्रैकल हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम प्याज। तो एक बड़े से साइज़ का हमने प्याज लिया, इस तरह से बारीक कट कर तो ये ऐड कर दिया। रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब देखिए प्याजों को हमें हल्का सा पकाना है। हल्का सा जब गोल्डन टच आने लगे ना तब इसमें ऐड करना है हमें टमाटर। तो 2 टमाटर लिए थे हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के, तो आधे टमाटर अभी ऐड करेंगे, आधे हम बचा कर रखेंगे, ये बाद में ऐड करना है। अब यहाँ पर देखिए टमाटरों को मिक्स करना है और टमाटर जल्दी गल जाए इसके लिए इसमें ऐड करना है हमें नमक। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। देखिए नमक ऐड कर दिया है। अब इसको हमने कवर कर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पका लेना है ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 3 मिनट हो चुके थे लो फ्लेम पर पकते हुए। टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट होने लगे हैं, ये देख सकते हैं। तो बस हाथों चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसको मैश कर लेंगे। उसके बाद इसमें हमें आलू ऐड कर देने हैं। तो यहाँ हमने आलू ऐड कर दिए हैं। अब इसके साथ ही इसमें ऐड करना है हमें हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, एक बार इसको बनाकर देखिए और बनाने में तो बहुत इजी है। तो देखिए हमने हल्दी के साथ आलूओं को यहाँ पर 1 से 2 मिनट भून लिया है। फ्लेम को लो टू मीडियम कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना स्पेशल मसाला। तो आधा मसाला ऐड करेंगे क्योंकि हमने ये 1 किलो आलू की क्वांटिटी का बनाया था। आधा बचा कर रखेंगे, आप चाहें इसको आधा भी बना सकते हैं, मतलब आधी आधी चीज़ें ले लीजिए, उसको रोस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर मसालों के साथ हमें भूनना है आलूओं को। ये देखिए आधे कुक तो ये भूनते वक्त ही हो जाएंगे। अब आलू यहाँ पर 1 से 2 मिनट हमने भून लिए हैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप पानी और 1 कप पानी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है। रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। इसी के साथ ही हमने यहाँ पर बचे हुए जो टमाटर स्लाइसिस थे वो ऐड कर देने हैं। 2 हरी मिर्च इस तरह से मोटी कटी हुई ये ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हमने कवर कर देना है। फ्लेम को यहाँ पर लो कर दीजिए। लो फ्लेम पर यहाँ पर 10 मिनट हमने पकने के लिए छोड़ देना है ताकि आलू भी अच्छे से गल जाएं। और ये देखिए 10 मिनट बाद हमने यहाँ लो फ्लेम पर पकने के लिए रखा था। अब यहाँ पर देखिए सारा पानी ड्राई हो चुका है। तो बस अब ऐड करना है हमें कट किया हुआ हरे धनिया। खूब सारा हरे धनिया ऐड कीजिए, इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को यहाँ पर बंद कर देंगे। अच्छे से आलू भुन चुके हैं, ये देखिए बहुत ही टेस्टी ये सब्जी और खुशबूदार बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब झटपट से सर्व कर लेते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही झटपट वाली इजी रेसिपी है और आप इसको चपाती फुल्के के साथ सर्व कीजिए। ये देखिए, और इस पर थोड़ा सा घी लगाइए, आलूओं में थोड़ा सा देसी घी डालिए, बस इसका कहना ही क्या। ये देखिए इस तरह से चपातियों पर घी लगा लीजिए, थोड़ा सा आलू में ऐड कर लीजिए, इसका टेस्ट 2 गुना हो जाएगा। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना तो बनता है। देखिए आलू भी अच्छे से कुक हुए हैं।
तो जब भी आप ट्राई करती हैं ना तो मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।